जोहार एवरीवन। आतिश्री के बर्थडे सेलिब्रेशन पर इस रूम को हमने ही डेकोरेट किया। हमने बाहर से किसी को बुलाया नहीं था। तो चलिए देखते हैं इसे हमने कैसे किया। आप देख सकते हैं हमने अपनी पसंद के 4 कलर ले लिए, जिसमें है वाइट, येलो, गोल्डन और ब्लू। उसके अलावा बैकग्राउंड में जो इस तरह का झालर लगता है उसे भी हमने खरीद लिया था। हमने यहाँ सिल्वर कलर के झालर को यूज़ किया है। इसके अलावा हमने घर पर ही बलून्स को फुलाना शुरू किया, क्योंकि इतने सारे बलून्स अकेले मुंह से फुलाना पॉसिबल नहीं था। तो ये हमने छोटा सा इक्विपमेंट खरीद रखा था, इसी की मदद से हमने इतने सारे बलून्स फुलाए। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूँगी। आप देख सकते हैं आदिश्री भी खूब ज़ोरों शोरों से काम पर लगी हुई है। तो चलिए हम रूम को देखते हैं। ये एक हमारा एक्स्ट्रा नेट बचा हुआ था शिवांगी के बर्थडे का। तो आप इसके बगैर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये यूं ही पड़ा हुआ था तो हमने खिड़की पर इसे बांध दिया था। वैसे आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बैकग्राउंड पे लगने वाले झालर को लेंगे। वैसे तो आप पहले इसे पैकेट से सावधानी से खोलिए, क्योंकि इसके झालर टूटने लगते हैं और इसके ऊपर पर इस तरह से कागज़ लगा रहता है, उसे आपको हटाना है, तभी यह दीवार पर स्टिक होगा। वैसे हम ट्राई कर रहे थे अगर यह नेट पर चिपक जाए, लेकिन यह नेट पर नहीं चिपक रहा था। फिर हमने इसे दीवार पर ही चिपका दिया। आप देख सकते हैं मैं इसे खिड़की के ऊपर में चिपका रही हूँ। अब हम बलून्स को रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं 2 बलून्स में मैंने 2 नॉट डाले हैं, यानी कि 2 गिट्ठे बांधे हैं। देख सकते हैं ये सिंपल वाले नॉट है, आप वैसे धागे का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं और 2 बलून्स लूँगी। आप देख सकते हैं ये जिसमें नॉट लगा है और ये राइट साइड में वाइट एंड येलो है जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है। अब मैं इस पर सबसे पहला एक नॉट बांधूँगी। उसके बाद जिस पे नॉट पहले से बंधा हुआ है उसे बीच में रखूँगी और उसके ऊपर दोबारा 1 या 2 नॉट बांध दूँगी। अगर ये आपको बहुत हार्ड लगता है तो आप धागे की भी मदद से जैसे करके भी 4 बलून को एक साथ बांध सकते हैं। अब हम लेंगे पेपर टेप। पेपर टेप हम इसलिए लेंगे ताकि दीवार ख़राब ना हो। ये आपको किसी भी स्टेशनरी या बुक की दुकान पर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं उसके साथ मैंने रबड़ को यूज़ किया है। ये वही रबड़ है जिसे बाल को बांधने या किसी डब्बे या पैकेट को पैक करने के लिए यूज़ होता है। आप जितने चाहे पेपर टेप्स यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 बार पेपर टेप्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बलून्स के कारण ये उखड़ ना जाए। अब आप वीडियो में देख सकते हैं पेपर टेप को मैंने वर्टिकल लाइन में चिपकाया है, यानी सीधी खड़ी रेखा पर। अब उसके ऊपर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में और टेप चिपकाएंगे, ताकि जब बलून्स लगाए जाए तो ये दीवार से उखड़े नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं कुछ इस तरह के हमारे टेप और रबड़ बैंड दिखाई देगा। अब हम बलून्स को लेंगे। ये मैंने अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन लिया है। अब हम कोई एक बलून को सेलेक्ट कर लेंगे जिसे हमें रबड़ बैंड के साथ अटैच करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर का बलून सेलेक्ट कर लिया है, और क्योंकि यह दीवार से निकले नहीं इसलिए मैंने भाभी की मदद से उन्हें पेपर टेप को पकड़ने को कहा था। अब आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इस बलून के अंदर रबड़ बैंड को लगाऊंगी। आपको थोड़ी सावधानी से करनी है। रबड़ बैंड जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि हमारे पास यही रबड़ बैंड था तो हमने छोटे वाले रबड़ बैंड को ही यूज़ किया है। और फाइनली आप देख सकते हैं ये दीवार पर बहुत अच्छी तरह से लग गया था। और आपको बता दूँ ये 3-4 दिनों तक इसी तरह से हमारे दीवार पर टिका हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपने अभी लगाया और 2 घंटे में पेपर टेप उखड़ गया। बलून बाहर निकला रहेगा तो वो शेप बनेगा, ठीक है ना। चलो चलो चलिए इसे जूम करके और एक बार देखते हैं। मैंने पेपर टेप को वर्टिकल लाइन में, मतलब खड़ी रेखा में रबड़ बैंड के साथ चिपका दिया है। फिर इसमें मैंने और एक लेयर पेपर टेप का लिया है, क्योंकि पेपर टेप बहुत ज़्यादा देर तक दीवार पर चिपकता नहीं है। उसके बाद मैंने सेम पैटर्न रिपीट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन में, मतलब लेटी हुई रेखा में मैंने फिर से 2-2 टेप लगाए हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह के दिखेगा, आई शेप का। आप यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में और एक टेप लगा सकते हैं। मैंने बस यहाँ सिंगल लेयर यूज़ किया है। उसके बाद मैं फिर से भाभी या किसी की मदद लूँगी ताकि वो पेपर टेप को पकड़े, ताकि पेपर टेप निकले नहीं। वैसे तो ये पेपर टेप निकलता नहीं है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप ये प्रिकॉशन लें। फिर मैंने ब्लू कलर के बलून्स को सेलेक्ट किया है और रबर बैंड को आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे टान रही हूँ।
आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ब्लू कलर का बलून्स भी इस पर सेट हो गया है। इसी तरह से हमने और बहुत सारे पेयर बनाए हैं और हम इन्हें बारी बारी से दीवार पर लगाएंगे। सेंटर पर तो बलून्स डेकोरेशन हो गया है, अब बारी है छत की और दीवार की। तो आप देख सकते हैं उसके लिए हमने गोल्डन कलर के बलून्स को चूज़ किया है और उसके नीचे रिबन्स लगा दिया है। और मैं यहाँ भी पेपर टेप को ले रही हूँ, इस तरह से रोल करके उसे सर्कुलर शेप देकर बलून्स के ऊपर लगा रही हूँ। और आप देख सकते हैं जब पेपर टेप इस पर चिपक जाएगा तो सीढ़ियों की मदद से मैं छत के नज़दीक जाऊंगी और इसे डायरेक्ट छत पर चिपका दूंगी। ये आप देख सकते हैं ये भी 2 दिन तक बहुत अच्छे तरीके से चिपका रहता है, गिरता नहीं है। अब आप देख सकते हैं छत पर बलून्स लगाने के बाद हम वॉल को भी थोड़ा डेकोरेट कर दे रहे हैं। इसमें भी हमने पेपर टेप का यूज़ किया है, ये आपकी दीवारों को थोड़ा भी ख़राब नहीं करेगा। उसके बाद बारी थी हैप्पी बर्थडे का रिबन लगाने के लिए। आप देख सकते हैं ये भी हमने परचेज़ किया हुआ था, तो इसे हम एक साथ लगाने के बाद इस पर ही बांध दे रहे हैं। ठीक है। हम चला में से 2 समझ में नहीं आया, ओना पर सेट हो गया। हैप्पी बर्थडे वाले बैनर को जब लगाया जाता है तो आप दूर में किसी को खड़ा कर दीजिए और उससे पूछिए ये दूर से किस तरह से दिख रहा है। मैंने भाभी को दूर पर खड़ा कर दिया था और उन्हीं से पूछ रही थी ये कैसे दिख रहा है। और आप देख सकते हैं यह रूम लगभग पूरी तरह से सजकर रेडी है। उसके बाद कुछ बलून्स बचे ही हुए थे तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें सीढ़ियों पर लगा दिया जाए, तो मैं इन्हें थोड़े से सीढ़ियों पर भी बांध दे रही हूँ। और चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। झीज में और यही रहा हमारा रूम का डेकोरेशन। अगली बार किसी ने मुझसे इतना डेकोरेशन में मेहनत करवाई तो मैं पक्का चार्जेस लूँगी। आई एम जस्ट जोकिंग। फाइनली हमारा केक कटिंग हो गया है और आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत सुंदर दिख रहा था। आदिश्री के बर्थडे सेलिब्रेशन का फुल व्लॉग वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे भी एंजॉय कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।